सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इधर राजा कंस बड़ा भारी परेशान था, निकलना था, लड़का निकल आई, लड़की निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में निकली, मानने के लिए गए तो वो मनने के लिए तैयार नहीं हुई। अष्टभुजाधारी बन गई, खड़गम चक्र गदे सुचाप परघान छूलम सुंडिम सिरा संकम सन्नदितिम करस्तन नयनाम सर्वांग भूषा प्रताम नीलास्मादितिमाशपादतस्काम सेवे महाकालकाम या मस्तौ सुपते हरौ कमल जो हंतुम मधुम कैटवम। जाकर के खड़ी हो गई, बैठ गई। अष्टभुजाधारी देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे मानने के लिए चल पड़ा, मुझे मानने के लिए जो ये तेरे हाथ उठ रहे हैं, ध्यान देना, तुझे मानने वाला इस संसार में, तुझे मानने वाला इस कलकार में जन्म ले चुका है और वो कोई दूसरा नहीं है। तुझे मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। नंद के घर में लल्ला का जन्म हुआ, वो तुझे मारेगा। एक एक अष्टभुजाधारी देवी चली गई। अच्छा भैया, मरबो को नहीं चाहती संसार में, बताओ को मरबो चाहू? बताओ तो, टुकरिया के पूरे दांत गिर गए तो वह नीचे तो कई डुक्को कहो धोखे से जाना कह देगी तू ही मानने। हाओ डुक्को, तुम्हें अबे 200 साल और जीने, हम सब मर जाए लेकिन तुम्हें जीने। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी जितना बूढ़ा होगा उतना फेस पाउडर लगाना शुरू कर देगा, सजना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा, लेकिन मरेगा कोई नहीं। मरने से सबको बुरा लगता, मरना कौन चाहता? भैया मरना ही नहीं, हमें तो जिंदा रहना, मरना ही नहीं। किसी के मत में मरना नहीं लिखा, और इस कलकाल में कोई मरना ही नहीं चाहता है। नंदस्वात्मजुत्पन्ने जाता हिला दो महामना, मरना ही नहीं चाहते। राजा कंस को भी अपनी मृत्यु का भय था। राजा कंस भी मरना नहीं चाहते थे। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु सारिन ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिश। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। पूतना आ गई। बताओ भैया क्या दिक्कत है गई? राजा कंस ने कहा बहन दिक्कत ही दिक्कत का घर हो गया। बोले क्यों? बोले सुन, देवकी का किया मैंने विवाह। पहली बात तो सबसे बड़ी मेरी यही गलती थी कि देवकी का विवाह नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मैंने देवकी का विवाह कर दिया। अच्छा, देवकी का विवाह मैंने वसुदेव के साथ किया। देवकी की विदा करने के लिए गया तो आकाशवाणी ने कह दिया कि राजा कंस 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। 8वीं संतान के काल बनने के चक्कर में मैंने उसको कारागृह में रखा। 8वीं संतान में लड़का की जगह लड़की हो गई। लड़की को मानने गया तो वो अष्टभुजाधारी बन गई। कहती है तुझे मानने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। अब बता बहना, मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती, मुझे तो अपनी मृत्यु का भय सताता है, मैं क्या करूं? बहन ने पूछा भैया मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, तू तो आदेश पर कर, तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशून सार निक्रंती पुरग्राम ब्रजादशुहु। तो राजा कंस ने कहा बहन एक काम कर, 1 महीना से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक हो सबको मार डाल। पूतना बोली भैया 1 महीना से लेकर के 4 माह तक के सबरे बालकों को मार डालेंगे तो राज्य गद्दी छोड़ना पड़ेगी तुम्हें। बोले क्यों, कहां तक मारेंगे? बोले मारते ही तो कितो मारे। बोले फिर क्या करें? बोले मैं डायरेक्ट मेन टारगेट को देखूंगी और मुख्य रूप देख करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब इतनी बातों को सुना
तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की सत्ता आगे बढ़ी। और जब धीरे धीरे करके भगवान की सत्ता आगे बढ़ी तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की सत्ता आगे बढ़ने के बाद पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कहां चल पड़ी? नंद भवन। अच्छा, आदमी का केवे में बड़ो सहज लगा, बड़ो सहज 1 मिनट में मार देंगे उसको। अरे 2-4 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई बात नहीं। और जिंदगी में देखो ना उज्जै कमू 50 लाख को मेंढल, कहने में कोई दिक्कत है, कहने में टॉप है। अरे कहा इन जैसे तो हमने अपनी जवानी में कई चरा के फेंक दे, अब जो ही पता नहीं का चरा के फेंको। कंस ने अपनी मोह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालिघातनी शिशुंसार ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपनी मोह बोली बहन पूतना को बुलाया और पूतना आज ब्रज में नंद के लाला को मारने के लिए चल पड़ी। जब पूतना ब्रज में नंद के लाला को मारने के लिए चल पड़ी तब तो कहा जाता है आज लल्ला ने करवट ली और करवट लेने का बलौआ पूरे ब्रज में लगा। करवट लेने का बलौआ लगा सारे ब्रज में। सबरी चली जा रही थी भामाएं हाथ में कंचन थार लिए ब्रज युवती, ये पद है वहां के। गावत मंगल चार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। और सुनो, बाबलंद जूहू करत मुदित मन, बाबानंद जूहू करत मुदित मन, यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधाइयों का क्रम चल रहा है। पूतना ने जब देखा कि आए है सबरी जा रही, पूतना तुरंत गई और नौगांव में जाकर के ब्यूटी पार्लर में सच करके खूब सुंदर बन के, तो भैया पूतना भी सच करके ब्यूटी पार्लर से बड़ी सुंदर सच करके आगे चल पड़ी। पहुंच गई नंद भवन और माता यशोदा को बधाई देने लगी। मैया यशोदा, लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को भी लल्ला जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लल्ला के जन्म की जब परिपूर्ण कथा को सुना तब तो भैया कहा जाता है पूतना अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आई थी। पूतना ने जैसे ही मौका देखा, मौका देख करके चौका मारा और लल्ला को उठाने के लिए चल पड़ी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप साध्वी, लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम, कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। पूतना कालकूट नामक विष स्तन में लगा करके लाई। बारे भगवान, जिसने भगवान को कालकूट नाम का विष पिलाया दूध में मिला करके, और भगवान ने उस विष को पिया और अपने ऐसे परम शत्रु को भगवान ने मौसी का रूप धारण करवा दिया और उसका तरन तारण करवा दिया। यही भगवान है जो तुम्हारी बुराइयों में भी अच्छाइयां खोज ले, उसी को भगवान कहते हैं। अब आज के आदमी के पास बैठ जाओ, एक डॉट कॉपी पेन कॉपी दे दो उसको और कमियां गिनवाना शुरू कर दो, वो लिस्ट भर देगा पूरी। लेकिन धन्य है मेरे प्रभु, कमियों में भी
बुराइयों में भी अच्छाइयों को खोज करके निकाल लेते हैं, यही परमात्मा है। इसी को सच्चा परमात्मा कहते हैं। यही भगवान है। अब भैया जब इतना सब कुछ हुआ, पूतना ने भगवान को उठाया, कालकूट विष को पिया। और जब पूतना ने कालकूट नाम के विष को पिया, तब तो प्यारे कहा जाता है विष को भगवान को पिलाया, भगवान ने गटर 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 करके संपूर्ण विष को पीना शुरू कर दिया। और जब भगवान ने गटर गटर करके संपूर्ण विष को पीना शुरू कर दिया, तब तो भैया कहा जाता है विष को भी पी गए, दुग्ध को भी पी गए, और पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब तो छटपटाई पूतना मौसी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गई, चारों तरफ अपराध अपनी मच गई। माता यशोदा ने देखा कि मेरे लल्ला को कोई राक्षसिनी पकड़ करके उठा करके लेकर के चली जा रही है। माता यशोदा भी विचार में आ गई, रोने लगी, रुदन करने लगी, बिलाप करने लगी और बेहोश होकर के गिर पड़ी। गांव वालों के जानकी पूतना लेकर के भाग रही, लेकिन पूतना काय को भाग रही थी? वो तो अपने प्राणों को छोड़ना चाहती थी। वो कहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने शूटिंग चल रही थी, कैमरा को बंद करवाया। बोले कैमरा बंद। बोले पहले ये बताओ मौसी तुम्हें बुलाया किसने था? बोले किसी ने नहीं। बोले हमने तुम्हें कोई काट दिया था? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले मौसी बिना बुलाए आई थी? बोले हाँ। तो बोले सुन लो मौसी, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात जब मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो कभी उसको छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने कही अबे छोड़ दो, जो प्राण छोड़ दो, बाकी सब ले लो। अरे वाह। बोले तुम हमारे प्राण लेवे आई थी, अब भैया तुमने हमारे 10 रुपया व्यवहार करो तो हम तो 20 करें। बताओ गलत कही की? भाई तुम हमारे प्राण लेवे आई तो हम तुम्हें कैसे छोड़े? एक सांस में भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा, और जैसे खींचा वैसे चटाक करके पूतना पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पूतना गिर पड़ी, और जब भैया पूतना गिर पड़ी तब तो सभी ब्रजवासियों ने भगवान को देखा। भगवान पूतना की छाती पर बैठ करके दुग्ध का अमृत का पान कर रहे थे। आय हाय हाय, अमृत को पी रहे थे। अब पूतना की छाती भी इतनी बड़ी हती कि कम से कम 20 मंजिल की बिल्डिंग बन जाती। गांव करने नसेनी ढूंढी, नसेनी ढूंढ के ऊपर पहुंचे। अच्छा लेकिन पूतना आज की टाइम पे होती तो मजा आ जाता। भगवान की सुन ना तो बताओ, बढ़िया थे ठाणी हो जाती, ऊके घोड़े में अपन उन्हें सब जने बैठ जाते और अपन कहते चलो सीधे प्रयागराज। है सीधा पांव में बैठे, अपन सब कहते सीधे प्रयागराज। तो टांग खा उठाती और सीधी प्रयागराज में धर देती, अपन उनका फायदा। लेकिन एक गड़बड़ी हती कि अगर उनको मूड भड़क जा तो प्रयागराज अगर अपन उन्हें ज्यादा चे 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 करते हो, बन्ने से पकड़ के दबा देती तो तुरंत मर जाते। लेकिन जो अच्छा फायदा तो आज अगर पूतना होती तो तुम उनका प्रयागराज जावे के लाने रोने ना हो। तो बताओ की खजाने? हाँ पूतना खजाने तो उल्टे। लेकिन एक समस्या थी, पूतना चाची के लाने अपन उनका चप्पल बहुत बड़ी बनवाने आती। सीट बेल्ट तो हतो ना, तो ओई ओई घोड़े पे बैठ के और चप्पल खा पकड़ के जाने आओ तो, नहीं तो बताओ ऊपर ही के ऊपर उड़ जाते। तो इस प्रकार से भगवान की कथा आगे बढ़ी, धीरे धीरे करके भगवान बड़े हुए। पूतना का भगवान ने अंत किया। जब भगवान ने कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालिघातिनी शिशु सारण ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की मोह बोली बहन पूतना, जिसका अंत आज भगवान ने कर दिया।